चलिए आते हैं मॉनसून सत्र पे। यार मेरी नजर में, मैं मतलब एक बात, आज मैं अपने शब्दों को रोकूंगा नहीं, है ना। मैं आप कई बार क्या होता है, मैं संतुलन बनाने के लिए अपने शब्दों को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करता हूं। आज मैं अपने शब्दों को नहीं रोकूंगा। आप में से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लगता है तो लगे। मेरी नजर में पूरे मॉनसून सेशन की सबसे घटिया और शर्मनाक तस्वीर ये है। इस तस्वीर में आपको संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखेंगे। इस तस्वीर में आपको संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह भी दिखेंगे। ये वो दो लोग हैं जिनको सदन के अंदर बुलाने के लिए विपक्ष पहले दिन से हंगामा कर रहा था। 20 अगस्त से ये वाला सेशन शुरू हुआ था, 20 जुलाई से, माफ कीजिएगा, 20 जुलाई से मॉनसून सेशन शुरू हुआ था। उसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट मार्च, जिसमें दिल्ली पुलिस ने अपनी बहादुरी का बहुत परिचय दिया था। दिल्ली पुलिस ने जो मासूम लड़के लड़कियों पर डंडे पत्थर बरसा के, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे मार के, है ना, सड़क चलती लड़कियों को थप्पड़ मार के, लोगों की रिब केज तोड़ के, उन्होंने जो है बहुत अच्छे से अपनी बहादुरी का, कि हम कितनी बहादुर फोर्स है, उन्होंने बहुत ही अपनी बहादुरी का परिचय दिया, पैलेट गन चला चला के, है ना। और दिल्ली पुलिस उसके बाद झूठ के एक ऐसे जाल में फंस गई जिससे वो खुद ही नहीं निकल पा रही। पहले उन्होंने कहा पैलेट गन नहीं चली, फिर कहा चली पर हमको नहीं पता किसने चलाया, फिर पता चल रहा है कि दिल्ली पुलिस के आदेश पर ही पैलेट गन चलाई गई है। तो ये सारी चीजें, मतलब इतने प्रकार के झूठ बोले गए जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसको आप डिफेंड भी नहीं कर सकते, इनडिफेंसिबल था। एक आपको एक वो क्यूरियस केस ऑफ ट्रक पता है, मैं आपको बताता हूं, एक क्यूरियस केस ऑफ ट्रक बताता हूं। तो जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय जंतर मंतर पे, जहां पे प्रोटेस्ट साइट था, वहां पे पूरा बैरिकेडिंग किया गया था। बैरिकेडिंग का मतलब यह है कि वहां पर कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती। अगर आपके पास एक कार भी है तो आप उसको लेकर अंदर नहीं जा सकते। कार आपको करीब 700-800 मीटर दूर छोड़नी पड़ रही थी, वहां से आप वॉक करके जा पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बैरिकेडिंग में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है तो माफ कीजिएगा, ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए ऐसा किया गया था। तो जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने एक दिन रात को देखा कि एक पत्थरों से भरा हुआ ट्रक वहां पे खड़ा हुआ है, पत्थरों से, जिसमें पूरे ईंटें पत्थर थे, और वो प्रोटेस्ट साइट पे खड़ा हुआ है, जहां पे प्रोटेस्ट है, जहां पे गाड़ियों की भी एंट्री अलाउड नहीं है। यानी कि दिल्ली पुलिस गाड़ियों को एंटर नहीं करने दे रही है, गाड़ियों को रोक रही है, लेकिन पत्थरों से, इतने बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ पूरा ट्रक, उसको दिल्ली पुलिस ने वहां आने दिया। क्योंकि पुलिस की परमिशन के बिना तो बाइक भी नहीं आ सकती थी वहां पे उस टाइम पे, लेकिन उस ट्रक को आने दिया गया। जब प्रोटेस्टर्स ने पुलिस को पकड़ा कि भैया ये क्या कर रखे हो, आपने इतना बड़ा ट्रक खड़ा कर रखा है, इसमें तो इतने पत्थर भरे हुए हैं, पूरा ट्रक भरा है पत्थरों से, तब दिल्ली पुलिस हरकत में आई और दिल्ली पुलिस ने उस ट्रक को वहां से हटा दिया। इसी बीच न्यूज लॉन्ड्री के एक पत्रकार थे, उन्होंने उस ट्रक का नंबर नोट कर लिया, उसका वीडियो बना लिया, उन्होंने उस ट्रक का बैकग्राउंड चेक किया और मालूम चला कि ये ट्रक पिछले 4 दिनों से दिल्ली पुलिस की हिरासत में था। कि ये ट्रक जो है, ये एक्सीडेंट में फंस गया था और पिछले 4 दिनों से दिल्ली पुलिस का जो संसद मार्ग का पुलिस स्टेशन है, वहां पर ये खड़ा हुआ था। यानी कि दिल्ली पुलिस की कस्टडी में ट्रक था, दिल्ली पुलिस ही इसको लेकर आई थी। तो एक पत्थरों से भरा ट्रक दिल्ली पुलिस प्रोटेस्ट साइट पे क्यों लाई, इसका जवाब दिल्ली पुलिस ने आज तक नहीं दिया है। अच्छा, ट्रक को वहां से हटाया गया। वहां से हटाने के बाद जो दिल्ली में अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है, ठीक है, जो कि हाई सिक्योरिटी जोन है, उसके सामने खड़ा कर दिया गया। फिर जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत करी कि ये पत्थर से भरा ट्रक हमारे ऑफिस के बाहर क्यों खड़ा हुआ है, तब उसके बाद उस ट्रक को वहां पे हटाया गया। तो मेरे को बताने की, और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देखिएगा, अब इसकी ये सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई इसका जवाब नहीं दे रहा है। तो विपक्ष की यही मांग थी पहले दिन से कि भाई गृह मंत्री अमित शाह जो है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनको रिपोर्ट करती है, जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो उनको रिपोर्ट करती है, तो वो एक बार संसद में आए और बच्चों पर जो अत्याचार किए गए हैं, इस प्रकार की जो इनकंसिस्टेंसीज है कि पैलेट गन चली कि नहीं चली, चलाई तो किसने आदेश दिया, ये पत्थरों का ट्रक जो है ये किसके आदेश पे लाया गया, भाई इनका वो जवाब दे, है ना। भाई आप क्या वहां पे दंगा कराने की कोई तो साजिश कर रहा था, ये बात क्लियर है। वो तो लोग अलर्ट थे, मीडिया था, इतना सोशल मीडिया था, इसलिए दंगा हो नहीं पाया, वरना दंगा कराने का पूरा प्लान था वहां पर ना। ये दंगा कराने का प्लान कौन कर रहा था, दिल्ली पुलिस का इसमें क्या रोल था, इसका गृह मंत्री जवाब दे। तो ये डिमांड चलती रही तो ना। अच्छा, एक बात और समझिए, भारत के प्रोबेबली संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा, है ना, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि संसद का पूरा सत्र चला, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री सदन में आए ही नहीं। पूरा सेशन निकल गया, दिल्ली में थे, संसद की बिल्डिंग में आते थे, लेकिन हाउस में नहीं आते थे। मेरे ख्याल से यह संसद का सबसे बड़ा अपमान है। मतलब संसद को आपने जो है इग्नोर कर दिया कि हमें जाना ही नहीं, बात खत्म हमारी। क्योंकि संसद, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संसद का प्राथमिक काम यह है कि वो सरकार से सवाल पूछे, सरकार की जवाबदेही तय करे, लेकिन सरकार तो संसद में आई नहीं रही। ना प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ना गृह मंत्री आ रहे हैं, दोनों में से कोई आया ही नहीं। और कल आए, कल आखिरी दिन था, कल क्यों आए, बस आए, एक बार वंदे मातरम का गान हुआ, उसमें सब ऐसे खड़े हो गए, वंदे मातरम गाया गया, उसके बाद तुरंत जो हमारे देश के सबसे बेहतरीन लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी, बात खत्म। यानी कि पूरे सत्र में, पूरा एक सेशन संसद का इमेजिन कीजिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री केवल 3-4 मिनट के लिए सदन के अंदर आए। तो खैर, ये था हमारे संसद का ये वाला सत्र। तो भैया बहुत निराशाजनक तरीके से ये मामला खत्म हुआ, ये सत्र खत्म हुआ। कुल 12 विधेयक पारित हुए, जिनमें से केवल एक पर कोई भी बहस हुई, जो नकल विरोधी विधेयक था, केवल उस पर बहस हुई। बाकी जो भी विधेयक पारित किए गए वो बिना किसी चर्चा के, बिना किसी डिस्कशन के पारित कर दिए गए, ठीक है। तो आपके जो कानून पास भी हुए वो बिना किसी डिस्कशन, बिना किसी चर्चा के आमतौर पे पारित किए गए। लोकसभा ने केवल 19% टाइम काम किया, राज्यसभा ने 39% टाइम काम किया। तो पीआरएस की जो लेजिस्लेटिव रिसर्च है उसके अनुसार पिछले 22 सालों में लोकसभा के सबसे कम उत्पादक सत्रों में से एक ये वाला सत्र रहा, ठीक है। 12 में से जो 12 विधेयक पास हुए, उनमें से 9 मर्तों में तो मंत्री को छोड़कर एक भी सांसद नहीं बोला।
यानी कि डिस्कशन डिबेट तो खाली एक नकल विरोधी अधिनियम को छोड़कर और किसी पे हुआ ही नहीं। बाकी 9 तो ऐसे थे जिन पर तो बस खाली मंत्री ने बिल प्रस्तुत किया, बस दैट्स इट, उसके अलावा कोई कुछ नहीं बोला। तो भाई 20 जुलाई को नीट के प्रोटेस्ट के बाद ये जो शुरुआत हुआ था इस सत्र की, तो ऑब्वियसली बहुत ही चिंताजनक रहा था। हालांकि विपक्ष की एकजुटता के चलते सरकार एफसीआरए अधिनियम पारित नहीं करा पाई, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। इसके अलावा सरकार का विचार यह था कि समवर्ती चुनाव संबंधी संशोधन विधेयक भी लाया जाए। सरकार का विचार था कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव का जो सरकार की योजना है उसको लागू करने वाला कानून भी लाया जाए, लेकिन उसको अभी नहीं लाया जा सका क्योंकि उसकी जो जांच समिति है उसका काम जो है ये अधूरा था, उनका अभी काम पूरा हुआ नहीं है। ठीक है जी। तो भाई भारत का जो खान और खनिज, देखिए कितने इंपॉर्टेंट विधेयक, आपने अपने खादान और खनिजों को किस तरह से टैक्स किया जाएगा उस पर कानून पारित किया, आपने सहकारी विकास निगम को लेकर एक विधेयक पारित किया। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट विधेयक आपने पारित कर दिए और इन विधेयकों पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। संसद जो है वो देश का सबसे बड़ा विधायी केंद्र है। संविधान संसद को यह जिम्मेवारी देता है कि सरकार अगर कोई कानून बनाना चाहे तो संसद उसकी स्क्रूटनी करे, संसद उस पर मंत्रणा करे, संसद उस पर चर्चा करे, सवाल पूछे, सरकार को घेरे। अपने इस काम में संसद पूरी तरह से विफल होती जा रही है और मैं ये मानता हूं कि यह सरकार और विपक्ष दोनों की संयुक्त असफलता है। विपक्ष की असफलता इसलिए है कि उन्होंने एक मुद्दे पर संसद नहीं चलने दी और जो 10 और इंपॉर्टेंट काम वो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किए। विपक्ष की असफलता यह है। सरकार की असफलता इसमें यह है कि यार सरकार सत्ता में है, जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कोऑर्डिनेशन बनाना और थोड़ा सा झुकना। देखिए झुकना जो होता है, हमेशा विपक्ष की मांगों को कुछ हद तक मानना, यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जिसको कहा जाता है फ्लोर मैनेजमेंट। आप में से अगर कोई संसद की कार्यवाहियों को देखता आया है तो फ्लोर मैनेजमेंट तो इट्स अ कॉमन थिंग, सरकार यही काम करती है। इनफैक्ट एक मंत्री होता है संसदीय कार्य मंत्री, अगर आप देखें तो एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है संसदीय कार्य मंत्री। कभी सोचा ये मंत्री काम क्या करता है? ये फ्लोर मैनेजमेंट ही करता है। फ्लोर मैनेजमेंट मतलब कि भाई सदन में क्या क्या बिल लाने हैं, क्या क्या पास कराना है, किसको पास कराने के लिए हमको विपक्ष के सहयोग की जरूरत है, तो हम विपक्ष से बातचीत करें, थोड़ा सा उनसे नेगोशिएट करें, उनको समझाएं। और विपक्ष की कुछ मांगे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब या तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, अगर ऐसा है तो अलग बात है, वरना गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आने में क्या प्रॉब्लम थी मेरी समझ के बाहर है। तो विपक्ष आखिरी के 5-7 दिन तो बस यही मांग कर रहा था ना, गृह मंत्री सदन में आए, हमको उनसे सवाल पूछने। तो गृह मंत्री संसद में आ रहे थे, सदन में क्यों नहीं आ रहे थे? ये क्यों किया गया है मेरी समझ के बाहर है। तो ये फ्लोर मैनेजमेंट की बहुत बड़ी फेलियर है और हमारी संसद का एक और सेशन जो है वो बिना कोई भी ढंग का काम किए खत्म हो गया। और एक बार फिर जो जनता की उम्मीदें होती हैं संसद से कि यार संसद में कुछ तो काम की चीजें होंगी, वो उम्मीदें एक बार दोबारा से हमारी जो है आप ये कह सकते हैं वो धूमिल सिद्ध हुई हैं। ये बात क्लियर है? चलिए, वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही शानदार एजुकेशनल और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।